होने वाली कुछ ऐसी बैटल्स जो कि वीडियो में कैप्चर हो गई। जंगल की दुनिया में इस तरह की लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इन्हें कभी कभार ही कैप्चर किया जाता है। आपको इनमें से सबसे अच्छी फुटेज कौन सी लगी? कमेंट्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। बच्चे का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत और नायाब रिश्तों में से एक है। एक माँ अपने बच्चे को हर तरह से पैम्पर करती है। उनके दुनिया में आने से लेकर जब तक वो माँ के आंचल में रहते हैं, तब तक उनकी देखभाल का सारा जिम्मा माँ का होता है। एक छोटा सा बच्चा, चाहे वो इंसान का हो या फिर जानवर का, वो हमारे अंदर एक प्यारी भावना उजागर करते हैं। इंसान ही नहीं, बल्कि एनिमल किंगडम के सभी जीवों के बच्चे अपने आप में प्यारे हैं। जब वो पैदा होते हैं तो उनकी शारीरिक बनावट और फीचर्स कुछ और होते हैं, लेकिन बड़े होते होते उनके शरीर में कई बदलाव आते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बेबी कब्स के बारे में बात करेंगे जो दिखने में बहुत प्यारे होते हैं, साथ ही साथ उनका व्यवहार बाकी एनिमल बेबीज से काफी अलग होता है। आज के वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इन क्यूट बेबी से जुड़ी जानकारी आपको बहुत एंजॉय करने वाली है। हिप्पोपोटामस बेबीज। शुरुआत करते हैं भारी भरकम हिप्पोपोटामस बेबीज से। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि हिप्पोस बेबीज अंडर वाटर पैदा होते हैं। जन्म के समय भी इनके शरीर का वजन 40 किलोग्राम तक पाया जाता है और आकार 1 मीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जन्म लेने के बाद मादा हिप्पो अपने बच्चों को पानी से बाहर निकालकर जमीनी सतह पर लाती है, ताकि बेबी सही तरह से सांस ले सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चे उन कुछ मैमल्स में से एक हैं जो पानी के अंदर भी माँ के दूध को ग्रहण कर सकते हैं। एनिमल किंगडम के बेहद ही कम जीवों में ये फीचर देखने को मिलता है। पानी के अंदर हिप्पो बेबीज अपनी नाक और कान के छेद को बंद कर लेते हैं, ताकि इनके शरीर में पानी न घुस पाए। हिप्पो बेबीज अपना ज्यादातर समय माँ की बैक पर रेस्ट करते हुए बिताते हैं। 18 महीने के होने पर हिप्पो बेबीज ग्रो कर जाते हैं और माँ से अलग हो जाते हैं। खैर, ये तो रही प्यारे से दिखने वाले इन भारी भरकम बेबीज की कहानी। अब बात करते हैं बेबी पैंडास की। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जब बेबी पैंडास जन्म लेते हैं तो इनकी शारीरिक बनावट एडल्ट पैंडा से बिल्कुल अलग होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैंडा बेबीज पैदाइशी पिंक कलर के होते हैं। इनके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता, यहाँ तक कि ये बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं। सबसे हैरानी की बात है कि कम फर के साथ पैदा होने के बाद भी मादा पोलर बियर अपने बच्चों को ठंड से बचाने की कोशिश नहीं करती, इसलिए जन्म के 1 हफ्ते बाद तक बच्चे गुफा से बाहर नहीं आते। पोलर बियर के बच्चे बड़े होने और चलने में थोड़ा समय लगाते हैं। लगभग 1 से 2 महीने बाद ये बेबीज रेंगना शुरू करते हैं और 3 महीने बाद पोलर बियर अपनी गुफा को छोड़कर शिकार करना शुरू कर देती है। एलिफेंट बेबीज। हाथी एनिमल किंगडम के सबसे बड़े जानवरों में से एक है, लेकिन ये जीव एक बार में केवल एक ही बेबी को जन्म देता है। केवल कुछ मामलों में ही हाथी को ट्विंस बेबी को जन्म देते देखा गया है। न्यूबॉर्न एलिफेंट बेबी जन्म के समय आकार में 9 मीटर के होते हैं, जबकि पैदाशी इनका वजन 100 किलोग्राम तक होता है। ये छोटे से प्यारे से बेबी एलिफेंट हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाथी के बच्चे ममाज बॉय की तरह व्यवहार करते हैं। एलिफेंट मदर अपने बच्चे के प्रति काफी प्रोटेक्टिव होती है और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखती है। जन्म से ही एलिफेंट बेबी पूरी तरह विकसित लगते हैं और पैदा होने के कुछ सेकंड बाद ही चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें अपने शरीर का बैलेंस बनाने में थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा जन्म के समय बेबीज की सूंड काफी छोटी होती है, इसलिए ये काफी समय तक खाने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। जन्म के समय हाथी का बच्चा काफी कमजोर होता है, लेकिन 2 दिन के अंदर ही इनके शरीर में इतनी मजबूती आ जाती है कि ये हाथियों के झुंड में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ये बच्चे कदम कदम पर अपनी माँ को फॉलो करते हैं और किसी भी खतरे का आभास होने पर माँ के पेट के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर हाथियों का पूरा झुंड बच्चे की रक्षा करने को दौड़ जाता है। इस जीव के बारे में एक बात बेहद खास है कि मादा हाथी को अगर कुछ हो जाए तो बच्चे का जीवित बचना भी मुश्किल हो जाता है। हॉर्स बेबी फोल। घोड़े के बच्चों को फोल कहकर बुलाया जाता है। जन्म के 2 घंटे बाद ही ये बच्चे टांगों पर खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। देखने वालों को पहले तो ये अजीब लगता है, लेकिन ये बेबीज बेहद जल्दी ही चलना सीख जाते हैं। हालांकि ये चलने में परफेक्ट नहीं होते और इनकी टांगों को सीधा होने में कुछ समय लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी टांगें मजबूत होती जाती है। हॉर्स बेबीज जन्म के समय आकार में 15 से 22 इंच लंबे होते हैं, जबकि इनके शरीर का वजन 12 से 25 पाउंड तक होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो मादा हॉर्स और फोल बहुत जल्दी एक दूसरे से बॉन्ड कर जाते हैं। ये दोनों माँ बेटे बिना कुछ कहे भी एक दूसरे की बातें और भाषा समझने लगते हैं। फोल काफी सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं। इनकी पूंछ काफी छोटी होती है और ये मस्तिष्क स्वभाव के होते हैं। फोल बाकी जीवों के साथ खेलने कूदने में अपना सारा समय बिताते हैं। जन्म लेने के कुछ घंटे तक फोल अपनी माँ को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। ये काफी हैरान करने वाला है कि हॉर्स बेबीज के शरीर में कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता। ये जीव बड़ी
ही आसानी से वायरस का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इनका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। कंगारू। क्या आपने कभी कंगारू के बच्चे को जन्म लेते देखा है? जन्म के समय कंगारू बेबीज एक छोटे से